एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है, सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। और वो खबर है कि पंजाब में कुछ तैयारियां हो रही हैं हुकूमत के रद्द-बदल की। इस तैयारियों के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया बाकायदा। और ये तैयारियां हैं परवेज़ इलाही को हटाने के हवाले से। हमारे सोर्सेज ने जो हम तक बात रिवील की है वो ये है कि पंजाब से तहरीके इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के लिए कुछ हिलजुल हो रही है। और वो हिलजुल जो है वो पीडीएम अपने तौर पे कर रही है, इसमें पीछे किसी का हाथ नहीं है। बिकॉज इसकी मैं आपको बाद में आगे जाके बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। लेकिन जो ये हिलजुल हो रही है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की है। हमारे पास खबर है कि काफ लीग के जो 4 से 5 बंदे हैं वो चौधरी शुजात हुसैन से जाके मिले हैं। और उनकी रिजर्वेशन क्या है, वो क्यों चौधरी शुजात से मिले हैं, क्या तहरीके इंसाफ की हुकूमत को गिराया जा सकता है, क्या जो है दोबारा से हमजा शहबाज शरीफ आएंगे, पीडीएम कितनी मुतहरिक है, ये तमाम इस व्लॉग में मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पंजाब में डेवलपमेंट्स हो रही है। आपको पता है कि पंजाब में एक तगो दो के बाद पहले हमजा शहबाज आया, फिर उसके बाद फिर जो है वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब आए। लेकिन अब फिर से एक दफ़ा चूंकि थिन मेजॉरिटी है, फिर से एक दफ़ा मामला खतरे में। और वो खतरे में इस वजह से काफ लीग के 4 से 5 अरकान जो इस टाइम नाराज हैं तहरीके इंसाफ से और खुद चौधरी परवेज इलाही से। वो अरकान ये कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही ने खुद तो वजारत आला संभाल लिया, हमें कोई वजारत नहीं दी गई। तहरीके इंसाफ ने वजारत आला की सीट तो परवेज इलाही साहब को दे दी, मोनिस इलाही ने दिलवा दी अपने जो वालिद साहब हैं। लेकिन जो बाकी पार्टी रहनुमा हैं जो काफ लीग के हैं, उनसे जो पहले वजारतें मिली थी उनकी वो छिन गई हैं। अब जो है वो ये चाह रहे थे कि इस तमाम सेटअप में उनको वजारत मिले पंजाब में। लेकिन जब वजारत तहरीके इंसाफ ने नहीं दी है तो उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से रब्ते किया। और आपको पता है जोड़ तोड़ के माहिर जरदारी साहब, जरदारी साहब ने गो हैड पहले दिया कि ये तमाम मामला हम पंजाब में तब्दीली लाएंगे। नवाज शरीफ साहब को इसमें ऑन बोर्ड लिया गया, शहबाज शरीफ को ऑन बोर्ड लिया गया कि तहरीके जो इंसाफ है इसकी हुकूमत गिराने के लिए जो काफ लीग के 4 से 5 अरकान हैं वो राब्ते भी कर रहे हैं चौधरी शुजात से। और अगर वो चौधरी शुजात के पास आ जाते हैं तो हम तहरीके इंसाफ की हुकूमत गिरा सकते हैं, क्योंकि एक थिन मेजोरिटी पे खड़ी है। मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि अगर तो कोलिशन पार्टनर आपके इधर से उधर जाएं तो ये कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होती, जिसके हवाले से फैसला आया हुआ है कि अगर तहरीके इंसाफ के ही रहनुमा तहरीके इंसाफ छोड़ के मुस्लिम लीग नून को वोट देते हैं तो उनका वोट कल अदम हो जाएगा। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा डिसीजन आया हुआ है। लेकिन कोलिशन पार्टनर्स के वोट जो हैं वो एज अ सेपरेट एंटिटी काउंट होते हैं। कोलिशन पार्टनर्स के वोट इधर से उधर जा सकते हैं। ये होगा कि काफ लीग ने तहरीके इंसाफ का साथ छोड़कर चौधरी परवेज इलाही की तरफ, चौधरी शुजात हुसैन की तरफ चली गई है। बेशक चौधरी परवेज इलाही जो है चीफ मिनिस्टर है, तो लिहाजा ये तब्दीली तो आ सकती है, बिल्कुल कानूनी है, लीगल है। लेकिन क्या ये तब्दीली आएगी या नहीं, क्या पंजाब में जो है हुकूमत चेंज होगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वजह से है कि देखें अभी पंजाब में है तहरीके इंसाफ की हुकूमत। और तहरीके इंसाफ बार बार अपने जलसे जुलूसों में कहती नजर आती है कि देखें अगर आपने हमारे साथ विफाक में ज्यादती की, मुकदमात बनाए, तो हम आपके खिलाफ पंजाब में करेंगे। और अगर हमें इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि अगर हमें जो है दीवार से लगाने की कोशिश हुई तो हम विफाक पे चढ़ दौड़ेंगे। वो किस वजह से कहते हैं, उन्हें पता है कि केपी में उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी अब उनकी हुकूमत आ गई है। और इमरान खान साहब ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा भी है कि अगर तमाम अरकान जो है वो इस्तीफे दे दें, हमारे पास ऑप्शन है पंजाब असम्बली से, केपी असम्बली से इस्तीफे दे सकते हैं, असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं हम, तो एक क्योस की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि हम विफाक पे हमलावर होंगे, तो एक स्टैब्लिशमेंट ने कार्ड रखा हुआ है जिसकी इमरान खान साहब बात करते हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। उन्होंने कहा मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई पंजाब में खसूसन लाहौर में कोशिशें ये कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीके इंसाफ की हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए। और वो पूरा प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि 4 से 5 काफ लीग के अरकान है वो चौधरी शुजात हुसैन से रब्ता किया। ये अभी की बात है कि कुछ दिन पहले उनका रब्ता हुआ है और बाकायदा तौर पर इसका ड्राफ्ट तैयार करके पीडीएम की क्यादत के दरमियान इस टाइम सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन क्या मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इस मामले में फैसिलिटेट करेंगे या फिर इसे एज अ कार्ड रखा हुआ है, एज अ कार्ड फॉर इंस्टेंस कि देखें अगर आपने हमारी बात ना मानी, देखें अगर आपने ये काम ना किए तो फिर पंजाब की हुकूमत आपको बैठते हैं, क्योंकि बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ आपकी पंजाब की हुकूमत है।
दूसरी बात, इसके पैरेलल एक चीज को एनालाइज करें, इसके पैरेलल एक चीज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अभी अल्लाह अल्लाह करके हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल हुआ है, आज भी ओपन मार्केट में 232 पे डॉलर सर्कुलेट कर रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। और पंजाब में ये जो रस्सा कशी थी, इसकी वजह से हमने हमारी मईशत जो है वो इतना सफ़र किया है। तो क्या इदारे इस बात के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि पंजाब में दोबारा से हुकूमत चेंज की जाए? तो ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यही बात है कि कुछ खबरें आ रही थी कि जब जरदारी साहब ने दोबारा से पंजाब में रद्द-ओ-बदल करने की सोचा कि हम जो है काफ लीग के चौधरी परवेज इलाही को हटा देंगे, तो उनको एक शट अप कॉल भी दी गई। लेकिन अभी भी इस पर जो है पीडीएम वर्किंग कर रही है, और पीडीएम भी से एक अपने कार्ड के तौर पर ले रही है कि देखें, अगर आपने इमरान खान की ज़्यादा बातें मानी, उनको लाडला बना के रखा, उनके जो वो कहते रहे कि इलेक्शन अब भी कराओ, जिस तरह से वो डिमांड करते रहे, वो सब कुछ किया और उनके खिलाफ केसेस ना बनाए, उनको डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ ना लेके गए, तो देखें जी, हमारे पास भी पंजाब में पावर है, हम इंस्टेबिलिटी ला सकते हैं, हम इससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते बिकॉज हम मुल्क के हामी हैं। तो वो ये नैरेटिव लेके चल रहे हैं। तो पंजाब पे बेसिकली तीनों पीटीआई, पीडीएम और स्टैब्लिशमेंट, तीनों जो है ये कुव्वतें इस टाइम सियासत कर रही हैं, और पंजाब की हुकूमत पे, परवेज़ इलाही की हुकूमत पे ख़ुसूसन ये सियासत हो रही है। और तीनों का मकसद ये है कि वहाँ पे जो है पावर गेन की जाए, और वहाँ पे एज आप कह सकते हैं ना, एक ऐसा कार्ड जिसको कभी भी शो करा के किसी भी बात को मनवा लिया जाए, तो वो इसके तौर पर यूज़ किया जा रहा है। ये खबरें जो हैं बड़ी मुसद्दिक़ा हैं, और इसके हवाले से जो काउंटर स्ट्रेटजी पीटीआई की है वो ये है कि हमारे पास जो हमारे सोर्सेज से इत्तलात आई हैं कि पीटीआई जो है पंजाब असम्बली तहलील भी कर सकती है। लेकिन तहलील करना या पूरी असम्बली को तोड़ना राइट नाउ पीटीआई के फेवर में नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि एक तो उनकी वहाँ पे मेजॉरिटी है, बाय इलेक्शंस में भी पीटीआई जीतती आ रही है, लेकिन पीटीआई ये सोच रही है कि अगर हम केपी को भी और पंजाब को भी डिसॉल्व करेंगे तो सिचुएशन क्या बनेगी, क्या विफाकी हुकूमत खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल विफाकी हुकूमत खत्म नहीं होगी, बिकॉज आइन में जो है वो विफाकी हुकूमत के लिए खत्म करने के लिए जरूरी है कि वजीर आजम पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाया जाए और वजीर आजम को हटाया जाए। तो एक ही तरह से पॉसिबिलिटी है कि वजीर आजम को हटाने के लिए पार्लियामेंट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करे, और उसमें शहबाज शरीफ के नंबर ज़्यादा हैं। तो तहरीक इंसाफ ये एनालाइज कर रही है कि राइट नाउ हमारे लिए क्या बेटर स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से हमें आगे चलना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट खबर है कि जैसे शकूर शाह का आपने पता है इस्तीफ़ा, जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, लियारी से वो जीते थे, उन्होंने अपने इस्तीफे के हवाले से जो है कहा कि नहीं, मैंने नहीं दिया, और उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल करने के लिए उनको जो है शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आज पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त जमा कराई है, जिसमें कहा है कि पहले उन्होंने कहा कि जो हमारे मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी थी, उस पे हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसके खिलाफ गए थे, लेकिन वो दरखास्त वापस ले ली है। तो कुछ हल्के ये कह रहे हैं क्या तहरीक इंसाफ दोबारा से जो है वो आएगी असम्बली में। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि तहरीक इंसाफ दोबारा असम्बली में नहीं आएगी, और अब बातें हो रही हैं इलेक्शन की, क्योंकि दोनों साइड्स को, पीटीआई को भी और मुस्लिम लीग नून को भी, इलेक्शंस के हवाले से बता दिया गया कि आप लोग प्रिपरेशन करें, और ये इलेक्शंस बहुत ज़्यादा मुतवक्की हैं कि जनवरी में हो जाए। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से आपको पता है इमरान खान ने जो बयान दिया वो रिसेंट व्लॉग में आप मेरा देख सकते हैं। फिलहाल ये अपडेट थी, हमने सोचा आपको बता दें, आपको अपडेट कर दें। खबर जदी को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।